Hello, Peaches. Welcome to episode 19. And don't forget to like, share, and subscribe. Third person point of view. 2 दिन गुजर चुके थे प्रिया एंड लतिका के बुलेटिंग आउटिंग पे गए हुए. ऑन द थर्ड डे प्रिया लतिका को सरप्राइज करना चाहती थी बाय मीटिंग हर, क्योंकि पिछली रात के वो लतिका के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज शी वॉज बिजी. सो इसीलिए आज वो सीधा उसके ऑफिस ही आ गई थी एंड रिसेप्शनिस्ट से पूछी, हेलो, हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं यहाँ लतिका से मिलने आई हूँ. लतिका? यू मीन द सीईओ? ओके. आपका नाम क्या है? प्रिया, प्रिया पटेल. तो क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है उनसे मिलने का? नहीं. ओ सॉरी मैम. तो सो आई एम अफ्रेड कि आप आज उनसे नहीं मिल सकते हैं. क्यों? बिकॉज शी इज़ बिज़ी और आज कोई विदाउट अ वैलिड रीज़न उनसे नहीं मिल सकता. ओ ओके. बस मुझे इतना बता दो कि वो कब फ्री होगी. मे बी ऑन 14th. यू मीन टमोरो? नो, आई मीन 14th द नेक्स्ट मंथ. क्या? मैं एकदम सरप्राइजली वो रिसेप्शनिस्ट को देखती हूँ. यू किडिंग राइट? हे प्रिया. आई टर्न अराउंड एंड सी रीमा. हाय, कैसी हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस लतिका से मिलने आई थी, लेकिन मुझे पता चला कि उससे मिलने के लिए मुझे 1 महीने के लिए रुकना होगा. ये सुनकर रीमा लाफ्ट. हाय लिली. हाय बोथ ऑफ यू. कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो. एक बात बोलो, वो है ना अपने रूम में? रीमा लतिका के रूम की ओर पॉइंट करते हुए बोली. हाँ वो है, शी इज़ वेटिंग फॉर यू. हाय लतिका, रीमा बोली. रेचल, रीमा, आई होप यू गॉट ए लॉट डन सो दैट द डिफेंस मिनिस्टर कीप ऑन. प्रिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों, तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, बट आई एम जस्ट सरप्राइज. दैट वॉज द पॉइंट. क्योंकि मैं तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, सो आई थॉट आई वांटेड टू जस्ट पास बाय. एंड लतिका पीछे चली गई क्योंकि प्रिया उसके पास आ रही थी. क्या बात है? अब मैंने क्या कर दिया लतिका? कुछ नहीं. तो तुम ऐसे वियर्ड क्यों रिएक्ट कर रही हो? आई आई रीमा, क्या तुम हमें कुछ मिनट अकेले दे सकती हो? आई जस्ट वांटेड टू टॉक समथिंग टू हर. ओके. रीमा winked at her best friend and with a goofy smile she turns away. और जैसे ही रीमा रूम से बाहर गई, प्रिया भागी लतिका के पीछे टू किस हर. लेकिन लतिका फिर से दूर भाग गई. देर देर. देखो, अब तो मुझे डरा रही हो. सीरियसली बोलो, बात क्या है? नहीं, बात वैसे कुछ नहीं है प्रिया, लेकिन मैं बस सोच रही थी कि शायद तुम जो बोल रही थी वो सच ही है, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ एंड यू आर ऑल्सो यंग. यू विल टोटली फॉरगेट अबाउट इट. अब मुझे भी लगता है कि हमें ये सब ख़त्म कर देना चाहिए. इट कैन गो रॉन्ग एंड राज के साथ भी ये ठीक नहीं हो रहा है. सो आई थिंक वी नीड टू एंड इट हियर. लतिका, यस, वेरी फ़नी. बहुत अच्छा मजाक था, मैं तो डर गई. नो प्रिया, मैं सीरियस हूँ. आई थिंक आई हैड एनालाइज्ड ऑल योर स्टेटमेंट. तुम क्या आखिर कहना चाहती थी, किस बात से तुम डरी हुई थी? सो आई थिंक वी शुड एंड इट हियर. क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो लतिका? बताओ, क्या बात है? व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? नथिंग्स गोइंग ऑन. We both know that it can't work. So why continue and risk getting yourself even more hurt? And I'm also married. Because I believe it can work. प्रिया ये बोलकर लतिका के सामने भागी, जो कि काउच पर बैठी हुई थी. ओह, नो 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 लतिका, मुझे पता चल गया आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो. दैट वॉज योर वे टू गेट बैक एट मी, हाँ? क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, तो तुम ये सब कर रही हो, हाँ, मुझसे बदला लेने के लिए? आई सेड आई वाज सॉरी आई ब्रोक अप. नो, स्टॉप. इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. तो क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्योंकि अगर मैंने कुछ किया है, आई वॉन्ट यू टू नो इट वॉजंट माई इंटेंशन टू हर्ट यू. एंड आई एम सॉरी बेबी. स्टॉप अपोलोजाइजिंग. आई वॉन्ट यू टू गो प्लीज़. मैं नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझे नहीं बोलो क्यों. प्रिया begged her in a broken voice.
There is nothing to more. There is nothing more to say. I don't believe you. 3 दिन पहले you had feelings for me and you love me, and now you are trying to break up? It was just a lot of bullshits. लतिका बोली, avoiding Priya's eyes. मुझे पता है तुम झूठ बोली हो. प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है. आई कैन सी फ्रॉम अ माइल. मैं तुम्हारी आंखों से बोल सकती हूँ दैट यू आर लाइंग. नहीं प्रिया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है. मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ. अच्छा, ऐसी बात है. तो लतिका एक काम करो, तुम मेरे आंखों में देखो एंड बोलो दैट यू आर लाइंग टू मी ऑल दिस टाइम. अगर तुम सच में बोल पाई, आई प्रॉमिस टू लीव यू अलोन. I don't feel anything for you, Priya. It was just sex. Latika replied in a cool, emotionless tone. ठीक है. प्रिया वहाँ से चली जाती है with tears in her eyes and didn't even bother to say bye to रीमा. रीमा जैसे ही देखी कि प्रिया के आँख आंसू से भरे हुए थे एंड वो एलिवेटर के ऊपर चढ़ रही थी, she ran to the office and found Latika completely collapsed as well. लतिका, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या प्रिया, क्या उसने कुछ किया? Did she hurt you? I hurt her, रीमा. She will never forgive me again. क्या? लेकिन क्या हुआ है? बोलो. I broke her heart, रीमा. कुछ नहीं होगा लतिका. हाँ रीमा, तुम ठीक बोली हो. अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता. देखो लतिका, मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन I think she is gonna forgive you. This girl is in love with you, so stop crying and be calm. नहीं रीमा, तुम समझ नहीं रही हो. I told her that I didn't feel anything for her and that it was all just about sex. What? Why? आखिर तुमने ऐसा बोला क्यों? रीमा पूछी. लतिका अपने आंसू पोंछते हुए उठती है. She go to pick up her phone from her desk and आके वापस आके मुझे दिखाती है. What? It's you and Priya kissing. तो क्या हुआ? It was last Saturday while we were out walking. जब मैं प्रिया के पुराने नेबरहुड में गई थी. ज़रूर वहीं पे किसी ने हम दोनों को पहचान लिया होगा एंड वहीं पे उन लोगों ने शायद हमारा फ़ोटो लिया है. आई गॉट इट फ्रॉम एन अननोन नंबर यस्टरडे आफ्टरनून. और वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो ये फ़ोटो वायरल कर देगा. वो ज़रूर अब मुझसे कभी बात नहीं करना चाहेगी. ये बोलकर लतिका फिर से रोने लग गई. लतिका को ऐसे रोते देखकर रीमा उसे अपने पास बुलाती है. कम हियर. एंड उसे हक करती है. एक बात बताओ लतिका, डू यू रियली लाइक दिस गर्ल? नहीं रीमा, एंड मुझे लगता है तुम उस दिन सही बोल रही थी. आई डोंट ओनली लाइक हर, आई थिंक आई एम इन लव विथ हर. तो फिर आखिर डरने की क्या बात है लतिका? यू डोंट वरी, आई विल फाइंड दिस सन ऑफ अ बिच एंड आफ्टर यू गेट योर गर्ल बैक. प्रिया पॉइंट ऑफ व्यू. मैं इतनी पागल आखिर कैसे हो सकती हूँ? मैंने आखिर ये बिलीव कैसे कर लिया कि लतिका सच में मुझसे प्यार करती है? क्या सच में वो सारे फीलिंग्स झूठ थे? इट वॉज ऑल मैटर ऑफ जस्ट सेक्स? देन आई मस्ट से आशा वॉज राइट व्हेन शी टोल्ड मी दैट नथिंग गुड कुड कम आउट ऑफ दिस. लेकिन मैंने उसे इंसिस्ट किया था बिकॉज आई बिलीव दैट आवर फीलिंग्स आर म्यूचुअल. अब तक शाम हो चुकी थी. मेरे कपड़े एकदम भीग गए थे. मैं शॉल ही नहीं बता सकती कि ये सिर्फ रोने की वजह से है या फिर बारिश की वजह से. एनीवे, मैं अब घर पहुंचती हूँ और अपना दरवाज़ा खोलती हूँ. प्रिया, कहाँ थी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें 1000 बार कॉल किया. यार कम से कम फ़ोन उठा तो लिया करो. आशा उस तरफ से चिल्लाती है. मैं उससे कुछ जवाब नहीं देती हूँ एंड अपनी रूम की ओर बस निकल जाती हूँ. प्रिया, से समथिंग. तुम कहाँ थी? देखो आशा, प्लीज़. आई हैड नो मोर बैटरी. और ये तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हैं? बारिश हो रही थी ना, बस इसीलिए भीग गई. आई डोंट इवन हैव एन अम्ब्रेला. अच्छा ठीक है, मैंने खाना बनाया है, तुम चले आओ जल्दी से रेडी होके. मुझे भूख नहीं लगी है बट थैंक यू. मैं अपने कुछ कपड़े निकालती हूँ एंड चली जाती हूँ चेंज करने के लिए. लेकिन आशा मेरे पीछे पीछे आती है और बोलती है, प्रिया तुम ठीक तो हो ना? ये आई आंसर्ड इन ब्रोकन वॉइस. और बस आशा को अब पता चल चुका था कि कुछ क्या, बहुत कुछ ठीक नहीं है. मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, आई स्लिप्ड अंडर माई ब्लैंकेट.
एंड आशा मुझसे पूछी, प्लीज़ प्रिया बताओ क्या हुआ है। शी ब्रोक्ड अप विद मी। क्या? कौन? सांसा? आई मूव माई हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो लतिका? यस। लेकिन मुझे तो लगा था दैट यू हैड ब्रोक्ड अप अ मंथ अगो एंड यू आर डेटिंग सांसा। हाँ, ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन 4 days अगो मैंने सांसा से ब्रेकअप कर लिया एंड आई स्पेंड द वीकेंड विद लतिका। प्रिया, तुम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते रहती हो? मैंने बताया था यू दैट इट्स अ बैड आइडिया। हाँ आशा, मुझे पता है इट्स अ बैड आइडिया। फिर आशा भी मेरे बगल में सो जाती है एंड फिर मुझसे धीरे से पूछती है, सो हाउ आर यू फीलिंग? वेल, नॉट सो गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरा इस्तेमाल किया एंड जस्ट फेंक दिया वैसे ही। क्या तुम चाहती हो कि मैं वहाँ जाके उस पर चिल्लाऊँ? नो, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगी। बस मैं चाहती हूँ कुछ देर अकेले रहने के लिए। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आके कुछ खाना खा लो। बस यही बोलकर आशा मेरे हेड पे किस करती है एंड शी लीव्स द रूम। द नेक्स्ट डे मैं अपने बेड से नहीं निकल पा रही थी। मेरे नाक एकदम स्लिपरी हो चुके थे और कुछ नहीं, ये बस पिछले दिन के भीगने की वजह से थी। एंड आई हेट बीइंग सिक। आशा मेरे पास नहीं रुक पाई थी बिकॉज शी हैड ऑफिस एंड हैड टू लीव अर्ली। कि तभी डोर का बेल भी बजने लगा। मैं इतना वीक फील कर रही थी दैट गोइंग टू डोर फेल लाइक 1,000 किलोमीटर्स। मैं मन ही मन विश कर रही थी कि काश ये बजते बजते अपने आप ही बंद हो जाए। वेल, कुछ देर बाद वो अपने आप बंद भी हो गया, लेकिन देन मेरा रूम का दरवाज़ा खोला एंड इट वाज सांसा। सांसा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आशा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ ए बिग बेबी हु इज़ सिक। आई एम गोइंग टू डाई। प्रिया की ये बातें सुनकर सांसा हंस पड़ी। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, इट्स जस्ट अ कोल्ड। बोलकर वो जाके गीला कपड़ा लेके आती है मेरे सर पे रखने के लिए। नो, मैं कोल्ड की वजह से नहीं बोल रही हूँ, माई स्टमक रियली हर्ट। आई थिंक मैंने जो वो इंटरनेट से मंगवाया था खाना उसी की वजह से ये है। शिट, आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू डाई सांसा। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, इट इज़ जस्ट अ सिंपल इन्फेक्शन। अगर अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम आशा से बोल सकती हो दैट आई लव हर सो मच? मेरी ये बातें सुनकर सांसा हंस पड़ती है। Oh my god, I really forget how cute you can be. Priya, come on Priya, उठ जाओ, it's time for your maths. बस ये बोलकर वो घूमती है कि तभी डोर का बेल बजता है। क्या तुम किसी का वेट कर रही थी? सांसा प्रिया से पूछती है। नो, ओके ठीक है, मैं जाके देखती हूँ कौन है डोर पर। एंड सांसा वापस आती है विद लतिका। प्रिया, क्या हुआ है तुम्हें? बोलकर लतिका भागकर प्रिया के पास आती है, लेकिन उसे उसके पास आते हुए देखकर प्रिया रूम के कोने की ओर भाग जाती है एंड उसे बोलती है, क्या चाहती हो अब तुम लतिका? नहीं, वो एक्चुअली तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें देखने आई हूँ। नहीं, तुम सोचो क्यों मैं तुम्हारे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही हूँ। देखो देखो, मैं तुमसे बहस, प्लीज़ लतिका, मैं तुम्हारी कोई भी वर्ड्स को अब ट्रू नहीं समझ सकती। नाउ आई थिंक तुम्हारे मुंह से जो भी शब्द निकल रहे वो सब कुछ झूठ है। प्लीज़ लतिका, आई डोंट वांट टू डाई सैड एंड अब तुम मुझे बस सैड ही कर सकती हो। डाई? वाई, व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं भाई, शी इज़ अ ड्रामा क्वीन। जब उसे बुखार आता है वो सच में एक ड्रामा क्वीन बन जाती है, सांसा लतिका को बोलती है। सो हाउ कैन आई हेल्प? लतिका उससे पूछती है। नहीं, तुम्हें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना कर सकती थी उतना कर चुकी हो ऑलरेडी यहाँ आकर, सांसा उसे बोलती है। एंड शी ओपन द डोर फॉर लतिका टू लीव। एक बार जाने से पहले वो घूमकर प्रिया को देखती है एंड दिस टाइम बोथ ऑफ देम मैचेस देयर आइज। एंड उसी टाइम पे मुझे लगा जैसे कि मैंने लतिका के आंखों पर आंसू देखा एंड उसकी आंखों के आउटलाइंस एकदम लाल हो चुके थे, जैसे वो कल रात भर रोई है। फॉर अ सेकेंड आई वॉन्टेड टू हग हर इन माई आर्म्स, लेकिन फिर मुझे याद आया दैट नो, शी डज नॉट वॉन्ट टू बी इन माई आर्म्स एनी मोर। आई हेट यू लतिका। So that's it for episode 19. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.